Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Our today's topic is shoulder joint. बट शोल्डर जॉइंट को पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. नाउ वी स्टडी द शोल्डर जॉइंट अंडर फॉलोइंग सब हेडिंग्स. नंबर 1 इंट्रोडक्शन, सेकेंड आर्टिकुलर सरफेस, थर्ड लिगामेंट्स, फोर्थ बर्से रिलेटेड टू जॉइंट, फिफ्थ रिलेशंस, सिक्स्थ ब्लड सप्लाई, सेवेंथ नर्व सप्लाई, एट्थ मूवमेंट्स, and ninth is applied anatomy of shoulder joint. Now we see the description of these points. First point is the introduction of shoulder joint. It is a synovial joint of ball and socket variety. ये synovial joint की ball and socket variety में आता है. Second point is the articular surface. Shoulder joint की articular surface है glenoid cavity of the scapula and head of the humerus. ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला हेड ऑफ ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करती है, इसीलिए इसको ग्लिनो-ह्यूमरल आर्टिकुलेशन के नाम से भी जानते हैं. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लिनो-ह्यूमरल आर्टिकुलेशन. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट. इट इज़ अ वीक जॉइंट. ये वीक जॉइंट होता है बिकॉज द ग्लिनोइड कैविटी इज स्मॉल एंड शेलो टू होल्ड द हेड ऑफ द ह्यूमरस. क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी स्मॉल और शेलो होती है एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस बड़ा होता है. जॉइंट स्टेबिलिटी इज़ मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स. जॉइंट को स्टेबल बनाए रखने में कुछ फैक्टर्स हेल्प करते हैं. फर्स्ट, कोरेको एक्रोमियल आर्च, सेकेंड मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर एंड थर्ड इज ग्लिनोइडल लैब्रम. सो दिस आर द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ शोल्डर जॉइंट. दिस इज द डायग्राम शोइंग आर्टिकुलर सर्फेसेस एंड सम लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट के अंदर दो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं. First one, glenoid cavity of scapula, and second is head of humerus. This is head of humerus and this is glenoid cavity of scapula. Glenoid cavity of scapula बहुत छोटी होती है and head of humerus बड़ा होता है, बट फिर भी ये जॉइंट स्टेबल बना रहता है. इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए तीन फैक्टर्स काम करते हैं. फर्स्ट वन, कोरेको एक्रोमियल आर्च, जो कि कोरोकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में प्रेजेंट होता है. सेकेंड, मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर, and third is glenoidal labrum. This is glenoidal labrum. Glenoidal labrum is one of the ligaments of shoulder joint. ये glenoid cavity of scapula को कवर करता है. ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होती है जो कि फाइब्रस टिश्यू एंड कार्टिलेज की बनी होती है. सेकेंड लिगामेंट यू कैन सी हियर इज द कैप्सुलर लिगामेंट. दिस इज द कैप्सूल. ये कैप्सूल मीडियली स्कैपुला से अटैच होता है एंड लैटरली एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से अटैच होता है. सुपीरियरली ये डिफिशियंट होता है क्योंकि यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई क्रॉस करता है, तो सुपीरियरली एब्सेंट होता है. एंड इन्फीरियरली ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है एंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक जाता है. सो दिस इज़ द अटैचमेंट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट जो कि मीडियली स्कैपुला से अटैच है, लैटरली एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से अटैच है, सुपीरियरली डिफिशियंट है एंड इन्फीरियरली एक्सटेंड होकर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक जाता है. सो दिस आर द आर्टिकुलर सर्फेसेस and some ligaments of shoulder joint. Third point is the ligaments of shoulder joint. Shoulder joint में following ligaments present होते हैं. First, capsular ligament. Second, coracohumeral ligament. Third, transverse humeral ligament. And fourth is glenoidal labrum. Now we see the description of these ligaments. First ligament is the capsular ligament. It is very loose and permits free movements. ये बहुत लूज़ होता है एंड शोल्डर जॉइंट के फ्री मूवमेंट्स को परमिट करता है. मीडियली द कैप्सूल इज़ अटैच्ड टू द स्कैपुला. मीडियली ये स्कैपुला से अटैच होता है. लैटरली इट इज़ अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. लैटरली ये ह्यूमरस के एनाटॉमिकल नेक से अटैच होता है. इन्फीरियरली इट एक्सटेंड डाउन टू सर्जिकल नेक. इन्फीरियरली ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस तक जाता है. सुपीरियरली इट इज़ डिफिशियंट फॉर पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई. सुपीरियरली ये डिफिशियंट होता है ताकि बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन वहाँ से जा सके. इट इज़ लाइंड विद साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन इसे लाइन करती है. सेकेंड लिगामेंट इज़ द कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट. इट इज़ अटैच्ड अबव फ्रॉम रूट ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस. ये सुपीरियरली कोरेकोइड प्रोसेस के रूट से अटैच होता है. इट इज़ अटैच्ड बिलो टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस. ये इन्फीरियरली नेक ऑफ ह्यूमरस से अटैच होता है. इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल. ये कैप्सुलर लिगामेंट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है.
Third ligament is the transverse humeral ligament. It covers the upper part of the bicipital groove of the humerus. ये ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव के अपर पार्ट को कवर करता है. फोर्थ इज ग्लिनोइडल लैब्रम. इट इज़ ए फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम. ये फाइब्रस टिश्यू एंड कार्टिलेज का बना होता है. इट कवर्स द मार्जिन्स ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी एंड इंक्रीजिंग इट्स डेप्थ. ये ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन्स को कवर करता है और उसकी डेप्थ को इंक्रीज करता है. सो दिस आर द लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज द बर्से रिलेटेड टू द जॉइंट. वो बर्से जो कि शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड हैं वो हैं सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलरिस बर्सा एंड इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा. फिफ्थ पॉइंट इज द रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट. फर्स्ट इज सुपीरियरली. शोल्डर जॉइंट के सुपीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड डेल्टोइड मसल. These structures are situated superiorly to the shoulder joint. Second is inferiorly. वो स्ट्रक्चर जो कि शोल्डर जॉइंट के inferiorly situated होते हैं वो हैं long head of triceps brachii, axillary nerve, posterior circumflex humeral artery. ये स्ट्रक्चर शोल्डर जॉइंट के inferiorly situated होते हैं. थर्ड इज anteriorly. ये स्ट्रक्चर शोल्डर जॉइंट के anteriorly situated होते हैं. वो हैं सब scapularis muscle, coracobrachialis muscle, deltoid muscle and short head of biceps brachii muscle. फोर्थ इज posteriorly. ये स्ट्रक्चर्स शोल्डर जॉइंट के posteriorly situated होते हैं. infraspinatus muscle, teres minor muscle and deltoid muscle. फिफ्थ पॉइंट इज within the joint. ये स्ट्रक्चर जॉइंट के अंदर situated होते हैं. टेंडन ऑफ biceps brachii. biceps brachii मसल का टेंडन जॉइंट के अंदर situated होता है. So these are the relations of shoulder joint. This is the sagittal section of shoulder joint showing its relations. This is the superior view, this is inferior view, this is the anterior view and this is the posterior view of shoulder joint. Now I show you the superior relations. इसके superiorly चार structure situated होते हैं. दिस इज़ एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज़ कोरोकोइड प्रोसेस एंड इसके बीच में कोरेको एक्रोमियल आर्च प्रेजेंट होती है. दिस कोरेको एक्रोमियल आर्च इज़ द सुपीरियर रिलेशन. दिस इज़ द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड. एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक बर्सा प्रेजेंट होता है. दिस इज सब एक्रोमियल बर्सा एंड दिस इज सुप्रास्पाइनेटस मसल. दिस आर द सुपीरियर रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट. कोरेको एक्रोमियल आर्च, anterior fibers of deltoid muscle, subacromial bursa and supraspinatus muscle. Now I show you the inferior relation of shoulder joint. Shoulder joint के inferior side में this is the long head of triceps brachii muscle, this is the axillary nerve, this is posterior circumflex humeral artery and this is posterior circumflex humeral vein. ये चारों स्ट्रक्चर शोल्डर जॉइंट के इंफीरियर साइड में सिचुएटेड होते हैं. लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन. नाउ आई शो यू द एंटीरियर रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट के एंटीरियर साइड में सब स्कैपुलरिस मसल, कोरेकोब्रेकियलिस मसल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड डेल्टोइड मसल सिचुएटेड होती है. These four structures are situated anteriorly to the shoulder joint. Subscapularis muscle, coracobrachialis muscle, short head of biceps brachii and deltoid muscle. Show you the posterior relations of shoulder joint. Shoulder joint के posterior aspect पर तीन मसल situated होती हैं. This is infraspinatus muscle, teres minor muscle and these are the posterior fibers of deltoid. ये तीनों स्ट्रक्चर शोल्डर जॉइंट के पोस्टीरियर रिलेशंस में आते हैं. इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टीरियस माइनर मसल एंड पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स विद इन द जॉइंट. दिस इज द शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट के अंदर एक स्ट्रक्चर सिचुएटेड होता है दैट इज टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल. दिस आर द टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल जो कि शोल्डर जॉइंट के अंदर सिचुएटेड होता है. सो दिस आर द रिलेशंस ऑफ shoulder joint. Sixth point is the blood supply of shoulder joint. Shoulder joint को following arteries blood supply करती है.
anterior circumflex humeral vessels, posterior circumflex humeral vessels, suprascapular vessels and subscapular vessels. Seventh point is the nerve supply of shoulder joint. Shoulder joint को following nerves supply करती है: axillary nerve, musculocutaneous nerve and suprascapular nerve. So these are the blood supply and nerve supply of shoulder joint. Eighth point is the movements of shoulder joint. Shoulder joint में following movements होते हैं: flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation and circumduction. Now we see the description of these movements. First movement is the flexion. फ्लेक्शन करवाने के लिए जो मेन मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं क्लेविकुलर हेड ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड. एंड फ्लेक्शन के लिए एसेसरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं कोरेकोब्रेकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई. सेकेंड मूवमेंट इज़ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन करवाने के लिए जो मेन मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं लेटिसिमस डोर्साई, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड मसल. एंड एक्सटेंशन के लिए एसेसरी मसल्स हैं टीरिस मेजर मसल, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड स्टर्नोकोस्टल हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल. थर्ड मूवमेंट इज़ एब्डक्शन. एब्डक्शन करवाने के लिए मेन मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल, डेल्टोइड मसल, सीरेटस एंटीरियर मसल एंड ट्रेपीजियस मसल. फोर्थ मूवमेंट इज़ द एडक्शन. एडक्शन करवाने के लिए जो मेन मसल्स हैं वो हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल, लेटिसिमस डोर्साई मसल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल. एंड एडक्शन के लिए एसेसरी मसल्स हैं टीरिस मेजर मसल एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल. फिफ्थ मूवमेंट इज़ द मीडियल रोटेशन. मीडियल रोटेशन करवाने के लिए मेन मसल्स हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड मसल, लेटिसिमस डोर्साई एंड टीरिस मेजर मसल. एंड एसेसरी मसल्स हैं सब स्कैपुलरिस मसल. सिक्स्थ मूवमेंट इज़ द लेटरल रोटेशन. लेटरल रोटेशन करवाने वाली मेन मसल्स हैं पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर मसल. एंड लास्ट मूवमेंट इज सर्कमडक्शन. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट. ये उन सारी मसल्स के थ्रू होता है जो कि सारे मूवमेंट्स करवाती है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है. So these are the movements and the muscles responsible for these movements. Last point is the applied anatomy of shoulder joint. First one is dislocation. Shoulder joint is more prone to dislocation than any other joint. Shoulder joint के दूसरे joint के comparison में dislocation होने के chances ज़्यादा होते हैं. It is due to laxity of the capsule and disproportionate area of articular surfaces. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका कैप्सूल लूज होता है एंड इसकी आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच में डिसप्रोपोर्शनेट एरिया होता है. इसके ग्लिनोइड कैविटी काफ़ी छोटी होती है एंड हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा होता है एंड दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच में डिसप्रोपोर्शन होता है, इसलिए इसके डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सेकेंड इज शोल्डर टिप पेन. इरिटेशन ऑफ डायफ्राम कॉजेज रेफर्ड पेन इन द शोल्डर बिकॉज बोथ आर सप्लाइड बाय फ्रीनिक नर्व. अगर डायफ्राम में इरिटेशन होता है तो उसकी वजह से रेफर्ड पेन शोल्डर में फील होता है, क्योंकि डायफ्राम और शोल्डर दोनों ही फ्रीनिक नर्व्स के थ्रू सप्लाई होते हैं. थर्ड इज फ्रोजन शोल्डर. व्हेन टू लेयर्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम एडियरेंट टू ईच अदर. जब शोल्डर जॉइंट की साइनोवियल मेम्ब्रेन्स की दोनों लेयर्स आपस में चिपक जाती है तो उससे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है. द पेशेंट इज़ 40 to 60 ईयर ऑफ एज. ये पेशेंट कॉमनली 40 to 60 ईयर ऑफ एज का होता है. हैज़ फॉलोइंग सिम्टम्स, और उनमें फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग पेन इन द शोल्डर. उनके शोल्डर में धीरे धीरे पेन बढ़ता जाता है. सेकंड, स्टिफनेस इन द शोल्डर जॉइंट. उनका शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है. थर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स. उनके शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. स्पेशली पेशेंट एक्सटर्नल रोटेशन, एब्डक्शन एंड मीडियल रोटेशन नहीं कर पाता है. सो दिस इज अबाउट द applied anatomy of shoulder joint. So it was the description of shoulder joint. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.